रेडियंट टूर्स उसका नाम है, उसको ये ठेका दे दिया गया था और उन्होंने मनचाहा शुल्क यहाँ लूटने की लोगों से कोशिश की थी। तो वो चीज़ें अब बंद हो चुकी है। ये बहुत ही लोगों ने जो संघर्ष किया और आपके चैनल ने संघर्ष किया है, उससे 10 रुपए तो कोई बात नहीं थी, लेकिन ये जो 200 रुपए ले रहे थे वो बहुत ज़्यादा थे। मोबाइल की रोक तो कहीं भी नहीं है, तो यहाँ का जो सिटी पैलेस है वहाँ भी नहीं है। यहाँ पर जितने भी कंस्ट्रक्शन रिलेटेड वर्क्स हैं वो टूट चुके हैं। उनको 7 दिन में उनका बजट पास किया जाएगा और वो सुबह ही क्या जिसमें शाम ना हो और वो कोशिश ही क्या जिसमें मुकाम ना हो। तो नमस्कार, मैं हूँ किंजल तिवारी और आप देख रहे हैं CBC न्यूज़ राजस्थान। अगर आपको याद हो तो अमराई घाट, मांझी का घाट जो है, उस पर कुछ मोबाइल ले जाने के लिए जो पैसे लिए जा रहे थे और एंट्रीज पे जो मन चाही फीस ली जा रही थी, उन सब पर हमने एक ग्राउंड रिपोर्ट आप लोगों को दिखाई थी। और उसके बाद हम आपको बता दें कि अधिकारियों की, देवस्थान की और जिस फर्म को, यानी कि जिस कंपनी को इस मांझी का घाट का ठेका दे दिया गया है, जिसका नाम मैं आपको बता दूं कि रेडियंट टूर्स उसका नाम है, जयपुर की फर्म है, उसको ये ठेका दे दिया गया था और मन मर्जी की शुल्क यहाँ लिए जा रहे थे। फ़ोन अंदर अलाउड नहीं था। यहाँ पर बाकायदा उस समय लिखा था कि कैमरेज के लिए एक अलग शुल्क लगेगा, लेकिन मोबाइल के कैमरे को भी उसमें काउंट किया जा रहा था। तो वो चीज़ें अब बंद हो चुकी है। हमें बताते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि सबसे पहला अगर इस मुद्दे को किसी ने उठाया था वो CBC न्यूज़ राजस्थान ही था। आप हमारी ग्राउंड रिपोर्ट देख सकते हैं उसके लिए। और अब जो नए नियम बने हैं, मंगलवार को इसकी बैठक हुई है। रेडियंट टूर्स उसमें शामिल था, देवस्थान के सारे अधिकारी उसमें शामिल थे और जो भी लोग पदाधिकारी हैं वो उसमें शामिल थे। और ये फैसला लिया गया है कि अब 10 रुपये जो एंट्री फीस है वो ही है और उसके बाद मोबाइल को कैमरे में काउंट नहीं किया जा रहा है, तो मोबाइल आप अंदर लेकर जा सकते हैं। हम आपको दिखा देते हैं। और साथ ही कुछ और नए नियम भी यहाँ पर बनाए गए। नए नियम में जो चीज़ें बनी थी वो ये थी कि एक प्रॉपर रेट लिस्ट और एक प्रॉपर बोर्ड जिस पर नियम लिखे होंगे, अंदर बाहर कहीं भी अगर वो लगाया जा रहा है तो किसी सक्षम अधिकारी से पूछकर, सक्षम अधिकारी की निगरानी में किसी एक प्रॉपर अथॉरिटी से सिग्नेचर करे हुए बोर्ड यहाँ पर लगाए जाएंगे। उसके बाद एक और चीज़ जो है कि अंदर जो पानी की व्यवस्था है, जो वाटर सप्लाई है, वो सब देवस्थान करेगा, लेकिन उसका जो भी बिल होगा उसका भुगतान फर्म को करना है, यानी जिस कंपनी को ठेका दे दिया है उसको करना है। आगे अगर जो बिजली है, सुचारू रूप से बिजली की व्यवस्था अंदर होनी चाहिए। बिजली जो है, प्रॉपर लाइटिंग जो अंदर है वो भी नगर निगम आपको करके देगा, लेकिन इसके बाद जो भी बिजली का बिल आता है वो फर्म को भरना है। इसके बाद एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि काई, जितनी भी पानी के आसपास जितनी भी काई जमती है, उस सब की सफाई की जिम्मेदारी नगर निगम की रहेगी। आपको अंदर चल के बताते हैं कि क्या फिलहाल अभी सिचुएशंस है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा कांग्रेचुलेशन जिन भी लोगों ने सबसे पहले कदम उठाया था CBC न्यूज़ राजस्थान ने, और इसके बाद जिन भी लोगों ने इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से अपना सहयोग दिया है, योगदान दिया है, उन सबको बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन और बधाई मैं देना चाहूँगी कि जो जनहित के कार्य में आप लोग आगे आए थे वो अब सफल हो चुका है, वो अब पूरा हो चुका है। मेरा नाम राजेश कुमार है और आज बहुत ही खुशी है कि उदयपुर के लोग सारे यहाँ पे इतनी भीड़ में आए हैं कि बहुत ही लोगों ने जो संघर्ष किया और आपके चैनल ने संघर्ष किया है, उससे कि 10 रुपए तो कोई बात नहीं थी, लेकिन ये जो 200 रुपए ले रहे थे वो बहुत ज़्यादा थे। तो आज 200 रुपये से तो हमें निजात मिल गई है और 10 रुपये तो हम आराम से दे सकते हैं, 20 भी दे सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। बस यहाँ पे एक सुविधा कर दी जाए, थोड़ा रात को भी थोड़ा लेट करेंगे तो अच्छा रहेगा, 8 साढ़े 8 तक, ताकि जो लाइटिंग है अगर वही नहीं देख पाएंगे तो फिर मज़ा क्या आएगा। जी सर, उदयपुर अब एक ऐसा शहर है जहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय बैठक होने वाली, G20 समिट के बारे में अगर आपने सुना हो तो यहाँ पर मतलब इंटरनेशनली उदयपुर को रिकॉग्नाइज़ किया जा रहा है और झीलों की वजह से ही ये जाना जाता है। तो ऐसे में अगर झीलों जैसी जगहों पर रोक लग दी जाए, और ऐसा कोई राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा भी अमराई के अंदर नहीं है कि मोबाइल लेकर नहीं आया जा सके, तो अभी मोबाइल पर जो रोक थी वो हटा ली गई है। तो इस पर सर अगर आप 2 शब्द कुछ और कहना चाहें। हाँ, मोबाइल की रोक तो कहीं भी नहीं है, तो यहाँ का जो सिटी पैलेस है वहाँ भी नहीं है जी। तो ये तो होना ही नहीं चाहिए। मोबाइल तो हमारे पर्सनल है, कि मोबाइल हम क्यों रखेंगे यूँ। तो ये तो आपको बहुत धन्यवाद कि आपने अच्छा उठाया था, और मोबाइल की पाबंदी अगर परमानेंट रहेगी तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और अगर वो चाहें तो यहाँ पर सिक्योरिटी रख सकते हैं, कोई अगर गलत काम करता है तो, अन्यथा तो मोबाइल तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि कैमरे का भले आप लोगों को कोई बात नहीं है, लेकिन मोबाइल का तो कहीं भी नहीं सुना और नहीं लेना चाहिए। जी, थैंक यू। अमराई घाट, मांझी का घाट पर फिलहाल हम खड़े हैं और हमने कुछ लोगों से यहाँ पर बातचीत करी, लेकिन किसी वजह से वो लोग कैमरे पे बोलने के लिए
कंफर्टेबल नहीं है। तो उन लोगों का हर किसी के दो पक्ष थे। तो पहला पक्ष तो उनका ये था कि जब से 10 रुपये वाला टिकट का जो सिस्टम है वो बहुत बेहतर है, उससे यहाँ जो कुछ फ्रिंज एलिमेंट्स यहाँ नहीं आते हैं, कोई भी ख़राब गतिविधियाँ यहाँ नहीं होती है। लोगों को कहना है कि मंदिर होने के कारण यहाँ पहले जब फ्री एंट्रीज थी यहाँ लोग आकर शराब पिया करते थे, तो उस तरह की कोई चीज़ यहाँ पर अब नहीं होती है। तो 10 रुपये की टिकट तक जो मैटर था वो सही था, लेकिन फ़ोन अंदर नहीं लेकर आना, उसके लिए 200 रुपये लेना, वो एक अवैध वसूली थी जिस पर अब रोक लगा दी गई है। और अब ऐसा कुछ नहीं है, अब 10 रुपये का एंट्री टिकट खरीद कर अंदर आराम से आ सकते हैं। उदयपुर की झील जो खूबसूरती है वो निहार सकते हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे बहुत सारे लोग यहाँ हैं। कुछ लोगों से हमने बात करी तो उनका ये भी कहना है, जो यहाँ रोज़ आते हैं, वो कैमरे पे बोलने के लिए शायद थोड़ा कंफर्टेबल नहीं थे, लेकिन उनका भी यही कहना है कि जब जब वो यहाँ पर रेडियंट टूर्स को जब दे दिया गया, तब भी जब वो यहाँ पर आए तो उनके आधार कार्ड दिखाने पर, अगर वो इसी लोकल एरिया के लोग हैं तो उनको कभी नहीं रोका गया ओल्डीज़ जब आते थे। इसी के साथ मंगलवार को हुई बैठक में ये भी डिसाइड किया गया है कि यहाँ पर जितने भी कंस्ट्रक्शन रिलेटेड वर्क्स हैं, जितनी भी जो बाउंड्रीज़ हैं वो टूट चुकी हैं, उनको 7 दिन में उनका बजट पास किया जाएगा और उनको जल्द से जल्द रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा। इसी के साथ और भी बहुत सारे नए नियम हैं जो पूरी वीडियो में मैंने आपको समझाए। और CBC न्यूज़ हर तरह से आगे रहा है, हर चीज़ में, हर जनहित वाले मैटर में सबसे आगे रहा है। और इसके साथ आप लोगों का जो सपोर्ट है वो अगर मिलता रहा तो CBC न्यूज़ आगे भी ऐसे ही काम करते रहेगा। और उस सपोर्ट के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस इतना करना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, अगर इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो फॉलो करना है, और लाइक, शेयर, कमेंट और अपने व्यूज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिएगा ताकि हमको पता चले कि उदयपुर की जो जनता है वो क्या सोचती है इस मैटर में।